हेलो एवरीवन, बीएससी सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सभी के कमेंट के बेसिस पर हम जो है आपके साथ एक क्वेश्चन पैटर्न तो रेडी हो गए हैं हमारा। उसके साथ हम आज की क्लास ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जूलॉजी सेकेंड ईयर में आज जो है अब सिलेबस जो है चेंज हो गया है। तो आप पहले हमारे चैनल में जाइए और सिलेबस सेकेंड ईयर का देखिए। उसी के आधार पर आप अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस साल जो है सिलेबस जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में चेंज हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से प्रोटीन क्या होते हैं इसका आपको डेफिनेशन बताना है और उसके जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरली जो स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन का उसको लिखना है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बायोलॉजिकल फंक्शन भी आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस उसको लिखना है आपको। और उसके अलावा जो है मोनोसेकेराइड्स का हेक्सोन पेंटोस और डाइसेकेराइड का सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज एंड पॉलीसेकेराइड का ग्लाइकोजन स्टार्च, इनके स्ट्रक्चर आपको लिखना होगा। फिर है थर्ड क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड से आप क्या समझते हैं। जो लिविंग सिस्टम होते हैं उनमें जो है प्यूरिन और पिरामिडिन का जो कंपोनेंट है उसको आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो इस तरह से ये हुए यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन। यूनिट सेकंड से एंजाइम की परिभाषा लिखना है आपको। इसके अलावा जो एंजाइम का जो मैकेनिज्म होता है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा फ्रेंड्स। एंजाइम से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि जो की मैकेनिज्म है उसको बता सकते हैं आप, और इसके जो थ्योरीज है उसको आपको डिटेल में बताना होता है। इसके अलावा जो एंजाइम होते हैं उसके प्रॉपर्टीज भी आपको पूछे जाते हैं, तो इसको आप डिटेल में ज़रूर स्टडी करें। और कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है क्या, फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस, ये जो है अलग अलग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप ध्यान से स्टडी करेंगे यहाँ से, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है हम बहुत सारे स्टडी कर हमारे दिमाग में रहता है तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं। इस कारण हम जो है याद रहते हुए भी अलग क्वेश्चन का आंसर जो है वहाँ हम लिख आते हैं। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स। आप जो है ध्यान से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया हो उसको ध्यान से पहले पढ़ें, उसके बाद ही आप लिखना स्टार्ट करें फ्रेंड्स। फिर है थर्ड क्वेश्चन कि कोरी साइकिल क्या है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताना है। इसके अलावा जो है टीसीएल साइकिल को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर है एचएमपी शंट पाथवे, इसको भी आपको डिटेल में बताना है। इसका फुल फॉर्म है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट। इसका पाथवे का आपको फुल डिटेल आपको स्टडी करना होगा और इसका एक्सप्लेन भी फुल होना चाहिए वहाँ पे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स लिपिड का मेटाबॉलिज्म जो है उसको आपको सिग्निफिकेंस बताना है और जो कीटोजिनो का डेफिनेशन बताना है। तो ये हुआ एग्जाम, यही हुआ आपका यूनिट सेकेंड का क्वेश्चन कि यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। थर्ड यूनिट से क्वेश्चन है कि डीएनए की स्ट्रक्चर और डीएनए के जो टाइप्स होते हैं उसको आपको पूछा गया है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो पूछा गया है। तो डिटेल में आप एक्सप्लेन करते हुए वहाँ पे लिखें। इसके अलावा जो है न्यूक्लियोसोम तथा हिस्टोन का स्ट्रक्चर बताना है इस क्वेश्चन में, और आरएनए को इस डेफिनेशन इस यहाँ पे लिखना है, उसके टाइप्स को बताना है और आरएनए रेप्लिकेशन को डिटेल में लिखना है। फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन है कि आरएनए सिंथेसिस के जितने स्टेज होते हैं, यानी कि मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है। आरएनए सिंथेसिस के स्टेज होते हैं उसको आपको लिखना है। 3 स्टेजेस होते हैं इसमें सिंथेसिस के, तो उसको आपको डिटेल में बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि सेंट्रल डोग्मा का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है।
यूनिट 5 से क्वेश्चन है कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर बताते हुए इसके टाइप्स को आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन सेकंड है कि ट्रिपलेट कोडॉन वोबल बेस के आधार वोबल बेस क्या है, साइनोमस कोडॉन क्या है, ये जो है कोडॉन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा जो है डीजेनेरेसी कोडॉन क्या है और मिस सेंस और नॉन सेंस में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, यानी कि यहाँ पे म्यूटेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको जो म्यूटेशन का जो टॉपिक है उसको आपको क्लियर डिटेल में स्टडी करना होगा फ्रेंड्स। फिर है इसका फॉर्मेशन आपको बताना है। ये है अमीनोसाइक्लेशन का फॉर्मेशन क्या है, इसको आपको डिटेल में बताना है। और फिर है 6 क्वेश्चन, प्रोटीन का फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होते हैं उसको आपको डिटेल में बताना है फ्रेंड्स। तो ये हुआ यूनिट 5 से क्वेश्चन। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, टॉपिक जो है इसी से संबंधित हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर फ्रेंड्स।